नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। देखो, अपनी बात चल रही थी कि हमारे पास दुख बहुत सारे हैं, क्यों हमें आकुलता हमेशा फील होती है। अब आकुलता हमारी कैसे ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमें बहुत सारे दुख जीवन में दिखाई देते हैं। कोई कुछ कह देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। खाने पीने संबंधी दुख हैं, रहने संबंधी भी कभी कुछ दुख हो सकता है। अलग अलग जाति के दुख हो सकते हैं, ठीक है ना। पर जब हमने लिखे तो हमें 8-10 दुखों से ज़्यादा कुछ लगा नहीं, है ना। और 8-10 दुखों में भी जब हमने देखा तो हमें समझ में आया कि दुख तो केवल इच्छा है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम चाहते नहीं है। तो ये जो चाहत है, ये जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, ये वास्तव में दुख है। और ये कैसे समझ में आया कि ये दुख है? क्यों? क्योंकि जब जब इच्छा होती है तब तब हमें आकुलता होती है, ठीक है ना। इसलिए आप लिख लो एक बार, दुख का लक्षण है आकुलता। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, हमें फोकस पर करना ही नहीं है। दुख का लक्षण आकुलता है, और दुख क्या है? वो इच्छा है। लक्षण मतलब जिससे आप उसकी पहचान करते हो। जैसे आपने बढ़िया भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद आपको टेस्ट करने के लिए कहा कि इसको टेस्ट करो, हाँ। और पूछा कि इसमें नमक है कि नहीं है, तो आप क्या टेस्ट करते हो उसमें? नमक तो आपको पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है नमक तो। स्वाद। उस स्वाद में से आप क्या चीज़ निकालते हो? खारापन। और खारेपन से आप तुरंत पहचान लेते हो कि इसमें नमक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये खारापन क्या है? नमक का लक्षण है। जो चीज खा रही है, नमक का जो स्वाद है वो उसका लक्षण है, ठीक है ना। वो उसका एक प्रकार से क्वालिटी है। हाँ, जो उसकी मूल क्वालिटी है, जो मेन क्वालिटी है, उसका अपन लक्षण कह सकते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हम नमक तक पहुंच गए। हमने जैसी मिर्ची, जो जैसी हमें तिखास लगी, तो हमने क्या समझ लिया? ये इसमें मिर्ची है। जैसे ही मीठा लगा, हमने समझ लिया कि इसमें शक्कर है। तो ये हम लक्षण के माध्यम से वहां तक पहुंच गए। मिठास जो था उसका शक्कर का लक्षण है। बात आई ना समझ में? लक्षण के माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या था? मम्मी ने पूछा था इसमें नमक है कि नहीं है, तो लक्ष्य क्या हो गया? नमक। उसका लक्षण क्या हो गया? खारापन। उसका लक्षण हो गया। कोई ऐसे एग्जाम्पल दीजिए ना कि दुख कोई बताइए, उसका लक्षण क्या है और उससे आकुलता क्या है, एक बार वैसे बताइए। हाँ, अब जैसे किसी ने हमें अपशब्द कहे तो हमें हर्ट फील हुआ। अब हर्ट फील हुआ तो जो हर्ट हुआ है, इससे हुआ क्या है आपको? आप आकुलता में तो आ गए कि यार इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये क्या ऐसे हर कभी कह देते हैं। ये जो आप मतलब एक वो होता है ना, पानी रखा हुआ और एकदम उसमें अपन कुछ वो कर दो, पत्थर फेंक दो, तो क्या होता है? वो एकदम वैसा हो जाता है, हलचल हो जाती है। तो आप बिल्कुल सहज शांत थे, और एकदम किसी ने पत्थर फेंका, मतलब किसी ने कुछ बोला, और अब आपके अंदर जो उथल पुथल मच गई है, इसका नाम है आकुलता। और जैसे किसी ने मेरे को बोला तो नहीं होगा नहीं, तो आकुलता हुई, ये तो दुख का लक्षण तो यही तो दुख है। उस आकुलता से हम दुख तक पहुंच गए ना, कि यही तो दुख हुआ हमें। आकुलता फील हुई तो लगा दुख है। आकुलता जो फील हुई ना हमें, जैसे आपको डांट पड़ी, ठीक है ना। अब आपको जो हर्ट फील हो रहा है, मतलब जो बुरी फीलिंग आ रही है, वो आकुलता है। वो तो है दुख, पर जो फीलिंग हो रही है वो आकुलता है, वो दुख है। आकुलता दुख के लिए ही होता है। आकुलता दुख के लिए ही होता है। वो नहीं बोलता हमें बुरा लगा मीन्स हम दुखी हो गए, बस नॉर्मल। जैसे मेरे पे कोई चिल्लाया। सुखाभास का लक्षण भी तो आकुलता ही हुआ। सुखाभास भी नहीं, उसका लक्षण भी तो आकुलता ही होगा। आकुलता नहीं, वो तो अपने को अच्छी फील हुई तो ना, वो भी तो आकुलता, वो भी आकुलता ही है ना। सोच पर अच्छी हमने उसको मान लिया कि ये सुख है, अच्छी, पर वो वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि वो तो आकुलता ही है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, जो सुखाभास का लक्षण भी फिर आकुलता ही होगा ना। सुखाभास का लक्षण नहीं कह सकते, पर
उसके अंदर जब जाएंगे, जब उसको बहुत डीप जाएंगे, तो उसमें से निकलेगी आकुलता। सुखाभास तो जो सुखाभास उस तो समय हमें अच्छी अच्छा feeling लग हुई। रहा है, हाँ। पर अच्छा है नहीं। नहीं, मेरा तो जैसे अभी जो आपने खाने का एग्जाम्पल दिया कि हम नमक चखते हैं, अब वो अच्छा लगा कि नहीं है कि अरे बढ़िया बना है, हाँ तो वो भी तो एक वो फीलिंग ही सुखाभास हुई, है। तो वो भी तो आकुलता हुई ना। वो भी आकुलता है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, वो भी तो आकुलता वो सुखाभास लगा ना, और अगर नमक ज्यादा होता तो आकुलता होती, तो भी आकुलता दुख होती। यहाँ पर अपन दुख तो बुरी पहले feeling वाली है। चीज में अपन आकुलता मान नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है भोजन, ठीक है ना, पर वो वास्तव में देखें तो आकुलता है। सुख में भी तो आकुलता होती है ना कि ज्यादा क्यों नहीं मिला, इतना ही नहीं, क्यों सुख मिला। में नहीं होती आकुलता। सुख में आकुलता नहीं है, सोचते नहीं है सुख में तो निराकुलता है। जहाँ सुखाभास होगा वहाँ आकुलता हो सकती है। मतलब सुखाभास की जब आप डीप में जाओगे ना, तो आपको आकुलता दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि सुखाभास में आप ज़्यादा रह नहीं पाओगे। आपने एक रसगुल्ला खाया, अब खाते जाओ आप, आपको सुख मिल रहा था ना। पर जैसे अभी कोई सुखा एग्जाम है आपने पास किया तो आप सुखी हो, पर आकुलता तो रहती है ना कि और किसी ने मतलब मुझसे ज्यादा तो नहीं, तो या जो दुखी भी। हुए ना, आप दोनों सुखी तो नहीं फीलिंग हो। हुई ना, आप सुखी हो कि मैं सेकंड आई, पर जो दुखी हो कि मैं फर्स्ट नहीं आई तो ना। दोनों फीलिंग हुई ना, सुखाभास भी और दुख भी। दोनों चीज़ें हैं ना। सुखाभास जो है केवल एक सुख का आभास है, हमें सुख जैसा लग रहा है, पर वो सुख है नहीं, वो वास्तव में दुख ही है। आभास शब्द का मतलब कि लग रहा। लग रहा है पर ऐसा है नहीं, केवल लगता है। और उसके अंदर क्या है, वो आकुलता ही है। मतलब उसका लक्षण यदि हम तो देखेंगे, दुख का कारण क्या हुआ? दुख का कारण वो अपन को डिस्कशन करना है, ठीक है ना। दुख क्या है? चाहना दुख का दुख तो कारण इच्छा है। ये जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये सब दुख रूप है, ठीक है ना। और ये पता कैसे पड़ा कि इच्छा दुख रूप है? क्योंकि हमें क्योंकि आकुलता उससे हो रही है, आकुलता हो रही है। ठीक है। ऐसे करना, इच्छा दुख इच्छा है और इच्छा आकुलता है। दुख दुख क्या? चाह हाँ है। सही है, दुख इच्छा है। और ये पता कैसे चला? ये आकुलता हमें हो रही है, इसलिए पता पड़ा कि नहीं होता कि मैं पढ़ रही हूँ, पता चलता है ये इंटेलिजेंट है, तो उसका लक्षण हो गया ना कि वो अच्छी, जो फटाफट पकड़ लिया तो उससे पता चलता है ना तुम्हें ये इंटेलिजेंट है, तो लक्षण हो गया कि तुमने क्यों कहा उसको इंटेलिजेंट। ठीक है, अभी करते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी अपन ने दुख देखे थे, उनमें एक कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला वो था इच्छा। और इच्छा चाहे शुरू में हो, चाहे जब हम उस इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, मतलब बीच स्टेज में हो, चाहे इच्छा की पूर्ति हो गई हो, इन तीनों ही कंडीशन में चूँकि हर जगह इच्छा है, इसलिए वो हर जगह दुख रूप ही है। यदि इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं तो वहाँ भी दुख ही है, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति के बाद आपकी सैकड़ों इच्छाएं और खड़ी हो जाती हैं उससे संबंधित, ठीक है ना। इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल दिया था कि 1 करोड़ कमाने की इच्छा थी, अब 1 करोड़ कमा लिए, अब ठीक है ना, हो गया पूरा। पर वो जब कि वो अभी पूरा नहीं टारगेट हुआ, हो गया तब तो सुखाभास होता है ना एक बार। फिर दो की इच्छा हो गई। अब 2 की इच्छा हो गई, अब ये इच्छाएं बढ़ गई, प्लस जो 1 कमा लिया उसकी सिक्योरिटी की इच्छा, इसको कोई ले नहीं जाए, तो वो जो आकुलता हो रही है और जो नींद नहीं आ रही है, ये क्या है? ये जो टेंशन हो रहा है उस पैसे को लेके कि इसको मैं किस में जगह इन्वेस्ट करूं, क्या करूं इनका, वहाँ यदि दे दिया तो वो हड़प नहीं ले, ये जितनी भी चीज़ें अपने दिमाग में चल रही हैं, यही तो आकुलता है, यही तो दुख है। बात आई ना समझ में? दुख और आकुलता आप एक रूप जैसे ले सकते हो, पर दुख यदि एकदम समझ में नहीं आता तो आकुलता हमें तुरंत समझ में आ जाती है कि हम आकुलित हो रहे हैं। जैसे हम एक आलती पालती मार के लगा के बैठे, और कितनी देर तक बैठ सकते हो आप? थोड़ी देर बैठे, फिर थोड़ी दर्द होने लग गया। वैसा होने लगा। अब ये क्या है? ये आकुलता है। ये जो आपको फीलिंग हो रही है कि अब थोड़ा अच्छी बदल ले, feeling पोजीशन नहीं बदल होती ले, ना, उसको ये आकुलता है, आकुलता का, और उससे ही दुख होता है। ठीक है ना। आप लगातार खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, पहले तो आपको भूख लगी थी, अब थोड़े उगने लगे, यार बस ठीक है रहने दो। अब ये क्या हो रही है? ये आकुलता वाली फीलिंग है। और जहां ये आकुलता वाली फीलिंग समझ में आ जाए, तुरंत समझ जाओ ये दुख है, क्योंकि हमें दुख सीधा सीधा समझ में नहीं आता कि हम दुखी हैं।
पर आकुलता हमें पकड़ में आ जाती है। इसलिए जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, और जहाँ इच्छाएं होती हैं वहाँ 100% आकुलता होती है और वहाँ दुख होता है। ठीक है ना, तो इस रूप में अपन ने इच्छा, इसको आकुलता, देखा। दुख। ठीक है और ना। जैसे फर्स्ट क्लास में आपने ये जो आपने कहा था कि हमें इच्छाएं नहीं खत्म करनी, हाँ, हमें इच्छाएं होते हुए कि जो भी कि उसके आकुलता कारण नहीं को होना खत्म है। करना है। हाँ। ठीक है ना, इच्छाओं पर अपना बिल्कुल फोकस नहीं है। क्यों फोकस नहीं है? इच्छाएं केवल मैंने एग्जांपल दिया था कि पर्दा है, प्रोजेक्टर से लाइट्स निकल रही हैं और पर्दे पर वो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, और उस पिक्चर को हम बदलना चाहें तो पर्दे को ऊपर नीचे कर दो या फिर उसको स्लाइड को खिसकाना चालू कर दो तो वो पिक्चर हट जाएगी। नहीं, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्टर। वो प्रोजेक्टर पर हमें वर्क करना पड़ेगा। वहाँ से यदि हम उसको कुछ भी वो करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ बदल जाएगी, और वहाँ बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना। ऐसे भी ले सकते हो भाई, दर्पण सामने है, अब आपको दिखाई दे रहा है यार यहाँ पे कुछ चेहरे पे काला काला दाग है। ठीक है ना, अब दाग कहाँ है, दिखाई कहाँ दे रहा है? कांच में। कांच में। तो साफ करने लगो कांच को। अरे यार साफ क्यों नहीं हो रहा है, साफ क्यों नहीं हो रहा है? हो जाएगा साफ। साफ यहाँ से नहीं होगा, यहाँ साफ करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। वैसे यहाँ जो भी चीज़ दिखाई दे रही है ये है इच्छा, और उसका कारण कहाँ है? यहाँ पर है। इच्छा पर वर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होना है, क्या बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर इसलिए इच्छा पर वर्क ही नहीं करना है। वो चाहे हो चाहे नहीं हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वर्क काय पे करना है? कारण पे। हमें वर्क करना है कारण पे, कि वो इच्छा पैदा कैसे हुई। दुखों को खत्म करने के लिए इच्छाओं की ना तो पूर्ति करनी है ना ही उनको दबाना है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। लिख लो। इच्छाओं की पूर्ति, दुखों को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? हमारे पास दो उपाय हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं या फिर सुने। पढ़े सुने क्या है, हम जो करते हैं, क्या करते हैं इच्छाओं की दुखों को खत्म करने के लिए? इच्छाओं को मारने की पूर्ति करते। या तो इच्छाओं की पूर्ति करते या हैं उनको भाई। या तो मारने। पैसा होगा तो इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे, या फिर बहुत बड़ी इच्छाएं हो जाएंगी तो उनको दबा देंगे। मतलब दोनों ही चीजें यदि कर आप, सकते हैं तो पूर्ति करेंगे, हाँ, नहीं तो अब यदि दबाएंगे। कोई का भाई साहब आप तो एरोप्लेन खरीद लो, वो थोड़ी ज़्यादा वो हो गई, भाई साहब इच्छाओं को दबा लिया। और यदि कहो कि बैठना है, साहब पूर्ति कर ली। पर दोनों ही जगह आपने चाहे पूर्ति करो चाहे दबाओ, इससे आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। टेम्पररी है वो। टेम्परेरी होना एक अलग चीज है। टेम्परेरी मतलब क्या? इस कंधे से इस कंधे पर रख लिया, वजन कितना है? कोई सुखाभास। वजन कितना है? वो 60 का 60 किलो ही है, तो उतना नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उस चीज की अपन कल्पना नहीं करना चाह रहे। हाँ, वो भी सुख तो है, उसके लिए मना नहीं कर रहा हमें, सुखाभास। पर वो हमेशा के लिए नहीं है ना। पर हम तो वो चीज चाहते हैं कि वो चीज हमेशा हो, परमानेंट। परमानेंट रहे। ठीक है ना, तो उसके लिए चीज है। तो इच्छाओं को ना तो दबाना है, मतलब अपन सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो अपन से हो नहीं पाई, इसको दबा दो। एक काम करो, आप दबाओगे दबाओगे दबाओगे, कितना दबा सकते हो आप? आखिरकार वो विस्फोट के साथ बाहर निकलेंगी। ठीक है ना, इसलिए दबाना किसी को नहीं है, और उसकी पूर्ति करके भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? पूर्ति करोगे 2 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, उससे संबंधित टेंशन हो जाएगी, तो उससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इच्छाओं की पूर्ति करके या इच्छा को दबाकर आप दोनों ही तरीके से सुखी नहीं हो सकते। जिनके पास सब कुछ है वो इच्छा की पूर्ति करके सुखी होना चाहते हैं, और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ छोड़कर सुखी होना चाहते हैं, पर सब कुछ छोड़ने से सुखी हो जाएंगे क्या? फिर तो सबसे ज़्यादा सुखी त्रियंश होने चाहिए। उनके पास कुछ नहीं है, ना कपड़े है, ना घर है, ना मकान है, ना घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। सुखी होने चाहिए वो तो। पर दूसरे दुख तो है उनके पास। अपन जिनको दुख मानते हैं कि भाई साहब इन इन चीज़ों को बटोर के हम सुखी हो जाएंगे, वो चीज़ तो नहीं है ना उनके पास।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति करने से या फिर इच्छाओं को दबाने से हम सुखी हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं बनती। तो फिर इच्छाओं को ख़त्म कैसे करें? ये बात बिल्कुल सही, इच्छाओं के ख़त्म होने में सुख है, पर दबाने में सुख नहीं है, पूर्ति में सुख नहीं है। तो इच्छाओं को खत्म क्या करें? ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करें? कि इच्छाओं पर वर्क तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना वर्क, इच्छाओं को देखना ही नहीं है हमें। प्रोजेक्टर देख कांच पर इच्छाओं को खत्म क्यों करना, तो रखना है ना, इच्छा तो होना चाहिए। अभी आपने बोला। अपन ने देखा कि इच्छाओं के होने पर हमें दुख होता है, तो हम क्या उपाय करते पर हैं? आपने बोला ना इच्छा तो होनी ही चाहिए। इच्छा होनी चाहिए नहीं, इच्छा यदि हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। बात आ रही ना समझ में? होता क्या है कि इच्छाएं होती हैं तो आकुलता होती है, आकुलता होती है, दुखी होते हैं। तो हम दुखी नहीं हो इसके लिए क्या करें? लगता है इच्छाएं दबा दे, इच्छाएं दबा दें लगता है। या फिर इनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दें। पर ना तो इच्छाओं की पूर्ति से कुछ होगा, ना इच्छाओं को दबाने से कुछ होगा। कुछ होगा मतलब हमारा दुख दूर नहीं होगा। तो इच्छाओं को खत्म कर दें तब तो हम सुखी हो जाएंगे, कि हाँ बिल्कुल हो जाओगे। पर इच्छाओं को खत्म कैसे करोगे? क्योंकि इच्छाएं खत्म करने से इच्छाएं खत्म नहीं होती। वो इच्छाओं को खत्म करना मतलब प्रोजेक्टर को खत्म करना हो गया, और हमें इच्छाओं को खत्म करना ही नहीं है। ठीक है ना। डिजायर्स जो भी हैं, इच्छाएं जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, हमें उन पर वर्क ही नहीं करना है, हमें उनको कारणों को देखना है। क्यों? यदि आप इच्छाओं को देखोगे तो आपकी जीभ लपलपाएगी कि भाई अभी आपके दिमाग में क्या चीज़ उठ रही है कि भाई इच्छाएं होंगी नहीं तो फिर तो हमारा जीवन ही बेस्ट हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर हमें कोई इच्छा ही नहीं होगी, बैठे रहो बस। फिर काय का जीवन? ना हम कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ ओढ़ पा रहे हैं। अभी हमारी ओढ़ने की इच्छा है तो हमने बड़ी अच्छी ओढ़ ली, पहनने की इच्छा है तो कुछ ना कुछ, अभी ये क्या जो भी चीज़ें हैं, ये पहनने की इच्छा है तो पहन लिया। सब चीज ठीक है ना, कनेक्टेड है इच्छा से। इच्छा से कनेक्टेड है। पर मेन चीज़ ये है, ये चीज़ बिल्कुल सही कि इच्छा होने पर दुख होता है। क्यों? आकुलता होती है। पर हमें इच्छाओं को ख़त्म तो करना है, पर इच्छाओं पर वर्क करके इच्छाओं को ख़त्म नहीं करना है। पहले हमें समझना है, कारण को समझना है। जब कारण समझ में आ जाएगा ना तो इच्छाएं ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे कि ये क्या फालतू की चीज़ें हैं। पर आप इच्छाओं को देखोगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको। प्रोजेक्टर और पर्दे वाला उदाहरण। ठीक है ना, अभी आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अभी अपन कारण को देखते हैं कि दुखों का कारण क्या है, वो इच्छाएं आखिर उत्पन्न क्यों हो रही हैं। ठीक है ना, दुखों के कारण आपने लिखे नॉर्मली, जो भी थे, जो भी दुख हुए थे, उन दुखों के कारण क्या क्या हो सकते हैं। दुख लिखे थे आपने? चाह तक तो आ गए थे ना, चाह। हाँ, ये नॉर्मली जो भी आपने दुख लिखे थे, 8-10 दुख जो भी लिखे, उनके कारण क्या क्या थे? लिखे थे ना तो आपने बताया था नेक्स्ट क्लास में बताओगे, क्योंकि मैंने इसमें खुद लिख रखा था, अपने मुताबिक काम नहीं होना, तो ये तो दुख हो गया। तो खुद लिखा हुआ था मैंने कारण। अच्छा हाँ, कारण खुद लिखा है, ठीक है। और क्या कारण लिखा? खुद खुद मतलब चाहना। हाँ, इच्छा नहीं मतलब अपने हिसाब से काम नहीं हुआ तो हम खुद कारण हो गए, ऐसा है ना। ठीक है, और क्या दुख है? किसी का अच्छे से बात नहीं करना, ये भी हाँ। इच्छा हो गया। हाँ, अभी इच्छा को थोड़ा साइड में रखते हैं। तुम चाहते हो कि सब अच्छे से बात करें। नहीं, अभी उसको थोड़ा साइड में रखो। तो इसमें क्या हुआ कारण? कारण क्या हुआ? सामने वाला व्यक्ति जो हमसे अलग भाषा में बात कर रहा है। अच्छा, वो सामने वाले। हाँ, ऐसे ही आपने जो पहला लिया है, इसमें कारण क्या हो सकता है? अपने मुताबिक काम नहीं होना। अपने मुताबिक काम नहीं होना तो काम मतलब वो काम जिसने किया वो व्यक्ति, क्योंकि वो हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहा है। तो वो काम हुआ या वो व्यक्ति? काम भी हो सकता है, क्योंकि वो काम हमारे मुताबिक नहीं हुआ, तो काम भी हो सकता है, जिसने किया वो भी कारण हो सकता है। तो इसमें खुद नहीं आएगा, मतलब सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है।
आप वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब ये मैंने किसी से कहा कि ये मोबाइल ऐसा रखना है और उसने ऐसा रख दिया, तो ये मेरे मुताबिक काम हुआ क्या? अब मैं दुखी हो रहा हूँ कि उनने ऐसा क्यों रखा, तो जिसने रखा है मैं उसकी वजह से दुखी हो रहा हूँ ना, या फिर मोबाइल की वजह से दुखी हो रहा हूँ इसको देख देख के। अरे यार मैं ये चाहता था कि ये ऐसा रखे, उनने ऐसा रख दिया। पर गलत कौन है मतलब? हाँ, गलत कौन है ये नहीं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, हमारे दुख का कारण क्या है। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें घटित कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने रखा है उसको भी हम दुख का कारण मान सकते हैं कि भाई साहब हम जो दुखी हो रहे हैं वो उस व्यक्ति के कारण हो रहे हैं जिसने मोबाइल ऐसा रखा। अब यदि हमें वो व्यक्ति पता नहीं है, हम क्या चाहते थे, मोबाइल ऐसा रहे, अब ये ऐसा रख दिया, अब इसको देख के कुड़ रहे हैं अंदर अंदर कि ये ऐसा क्यों रखा है। जिस तो तरह हमारे दुख का कारण क्या हो गया? जिस तरह काम आप चाहते थे उस तरह नहीं होना वो कारण है। तो वो कारण, तो यही कारण हो गया ना, मोबाइल कारण हो गया फिर। हाँ, ठीक है ना, नहीं, जिस तरह जो रखा है वो काम कारण हुआ बन गया। कि जिस तरह रखा हाँ। है वो कारण है कि वही चीज़ तो कारण हो गई। तो क्या चीज़ रखी है, मोबाइल। तो वही तो कारण हो गया फिर कि वो इस रूप में न रख के इस रूप में हाँ, रखा है। हाँ। तो ये चीज़ कारण हो गई। हाँ, ठीक है ना, ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आप क्या कह सकते हो कि भाई साहब आंखें यदि देखती नहीं तो आपको पता कैसे चलता, तो आंखें भी कोई भी आप कारण मान सकते हो दिखना कारण मान कि दिखना कारण हो गया कि भाई साहब देखते ही नहीं तो दुख होता नहीं, दुख का एक कारण से हुआ लगता है आपने ये देखा। बात तो लगती है, रे देखते ही नहीं तो अच्छा था। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कारण को हाईलाइट करते हो। हाईलाइट किसको करते? ठीक है ना, जैसे ये लिखा ना इसमें, जैसे आपने लिखा खुद को, तो आप खुद ही नहीं होते तो ऐसा ही प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ मतलब मैं ये सोचूं, मैं खुद ही नहीं सोचती, ऐसा तो होती नहीं। हाँ, तो वो आपने खुद के दृष्टिकोण से देखा, पर कोई सामने वाले कोई ब्लेम कर देता है, भाई साहब वो ही नहीं होता तो हमें दुख कहाँ से होता। वो ये ऐसे नहीं बोलता था, तो उसने ऐसे बोला। ठीक है ना, तो इसलिए सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो दुख के कारण हजारों हो सकते हैं, एक ही दुख का कारण एक ही हजारों हो सकते हैं, पर हमें तो परमानेंट कारण ढूंढना है। मैंने इसलिए आपको कहा था उस क्लास में कि जो भी दुख का कारण होगा वो हर जगह होगा, अच्छा कॉमन होगा, हर क्षेत्र में होगा, हर समयों में होगा, सबके लिए एक जैसा होगा। तो वो आपने ढूंढा, वही तो कॉमन निकला मेरे में कि क्या जिस चीज़? तरह का चाहता था हो उस तरह नहीं हुआ। वही तो बस सब में वही कारण था मेरा। हाँ, कि जिस मतलब जिस तरह तरह आप जो- चाहते थे कि वो चीज़ नहीं हुई। जैसे कि था कि सर्दी या गर्मी लगना, तो वो कारण हुआ कि जो मेरे को लगता है ये परफेक्ट टेम्परेचर है वो नहीं होना कारण था। खाना टेस्ट अनुसार नहीं बना, तो वो कारण वही है कि जिस तरह मैं चाहता था कि ये टेस्ट हो वो नहीं होना। कि काम का टेंशन की काम कैसा हुआ कि जिस तरह मैं चाहता था उस तरह नहीं होना। अब देखो, ठीक है, अच्छा है, कम से कम आपने प्रयास तो किया। इसमें ये जो आपने चाहा है ये तो हो गया दुख। ठीक है ना, इसका कारण क्या है? जिस तरह आप चाहते थे, जैसे आपने 2-3 दुख आपके बताओ, क्या क्या चीज़ लिखी थी आपने? तो मैं यही लिखा था, जैसे चाह है चाहा कि उससे गरम ठंडा लगना, गरम ठंडा लगना, हाँ, उससे आपको कि खाना टेस्ट अनुसार नहीं बना, काम का खाना टेस्ट अनुसार या नहीं जैसे बना, जो काम में जो वर्कर हैं उन लोगों ने काम सही वर्क नहीं किया। ये 3 चीज़ें लेते हैं अपन कि ठंडा गर्म लगता है हाँ, और टेस्ट के मुताबिक वो चीज़ नहीं बनी, और तीसरा वर्कर्स हमारे अनुसार काम नहीं करते। ठीक है ना, और भी आपके भी ले लेना। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें हैं। हाँ, इसमें हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, ये तो हो गया दुख। हाँ, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ दुख हो जाता है ना, क्योंकि वो चीज़ हमारे अनुसार नहीं हो रही। हाँ, अब इसका कारण क्या है? यदि आप तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देखोगे, अपेक्षा। चाहना और अपेक्षा एक ही है ना। इच्छा और अपेक्षा के लो, चाह मतलब इच्छा, और अपेक्षा दूसरों से होती है, इच्छा खुद की होती है। मैं अपेक्षा हो गया ना, दूसरे से कर रहे हो आप। चाह वो इच्छा के रूप में ही आ गई ना।
चाह तो हो गई, मतलब चाह तो हो गई दुख, जो आप कह रहे थे कि इच्छा। चाह थी कि खाना अच्छा, मतलब वैसे वो एग्जांपल ले रहे हैं कि जो काम का चाह मेरी थी कि काम अच्छा या बुरा अच्छे से होना चाहिए, वो मेरी चाह थी, जो तब मेरे को समझ आया। और वो मेरी काम जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस अनुसार नहीं हुआ, वो दुख का कारण था। कि साहब क्या हो गया, कि अरे मेरी फैक्ट्री में आग लगी, बचाओ बचाओ, इस फैक्ट्री को बचाओ। अचानक एक बच्चा आता है, अरे बाबूजी क्यों चिल्ला रहे हो, अरे मेरी फैक्ट्री, इसको बचाओ, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, सैकड़ों 70 साल से मैंने अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी की है, ये किया है वो किया है, और देखो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ तबाह होता जा रहा है, इस पर पानी डालो, इस पर रेत डालो, ये करो वो करो, 1000 प्रकार का काम झाम। और जितने बेटा आया, बेटे ने पूछा क्या हुआ बाबूजी, ये तो बेच दिया अपन ने। जैसे ही ये सुना, अखबार पढ़ना फिर से चालू। क्यों हो गया, अपना नहीं था तो इसलिए। पहले अपनापन था तो वो उछल कूद चालू हो गई थी। ये जो उछल कूद थी ना, इसका नाम है आकुलता। ये आकुलता चालू हो गई थी जैसे ही अपनापन जुड़ा, और जैसे ही पता पड़ा ये तो बिक चुकी है, तुरंत क्या हुआ, अपनापन खत्म, पेपर पढ़ना चालू, आराम से चाय की चुस्की लेना चालू हो गई। इतने में दूसरा बेटा आया, अरे बाबूजी ये क्या हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हुआ, कि फैक्ट्री जल रही है। कि शांत रहे, इसको तो बेच दिया अपन ने। अरे नहीं बेच पाए, रजिस्ट्री करवा रहे थे पर रजिस्ट्री हो नहीं पाई। फिर से क्या जुड़ गया वापस से, आकुलता। अपनापन जुड़ गया। और जैसे ही अपनापन, अरे अरे मेरी फैक्ट्री बचाओ बचाओ बचाओ, फिर चालू हो गया। इतने में तीसरा बेटा आया, अरे बाबूजी काय के लिए चिल्ला रहे हो, कह रहे फैक्ट्री अपनी, किसको तो बेच दिया, कि बेच दिया था पर बिकी नहीं थी, कि वहां रजिस्ट्री नहीं हुई थी, दूसरी जगह रजिस्ट्री करवा के आ गए थे। फिर से अपनापन टूट गया, फिर पेपर पढ़ना चालू हो। बात समझ में आ रही है। आकुलता का कारण क्या है, दुखों का कारण क्या है, ये जो अपनापन है, ये जो ममत्व है, ये दुख का कारण है। इसी के कारण इच्छाएं खड़ी होती हैं, और इच्छाएं जहां खड़ी होती है वहां आकुलता होती है, दुख होता है। समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा, हमें दुख नहीं है, पर ये व्यक्ति मेरा है, इसको मैं पैसा देता हूं, वहां अपनापन जुड़ गया। और उस व्यक्ति ने बात नहीं मानी और उल्टा कुछ सुनाकर चला गया, तो हमें हर्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति मेरा है, और हमें अपेक्षा क्या हो गई, अब चूंकि अपना है ना, तो अपेक्षाएं खड़ी हो गई वहां पे कि मेरा है, तो अपेक्षा क्या कर रहे हैं हम, कि मेरा काम करे, और ये काम करता नहीं है, और उल्टा सुना के चला जाता है। तो अभी ये हर्ट फीलिंग हो रही है, ये जो हर्ट हुआ, ये है आकुलता, ये दुख है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि उससे हमें अपनापन था, अब अपनापन टूट गया, इच्छा अपने आप खत्म हो गई। पर ऐसे अपनापन रहते हुए भी तो आकुलता नहीं होती। अब जैसे यही एग्जाम्पल में काम अच्छा हो रहा है फैक्ट्री में, जैसे जो अभी आप कि बैठे हैं बाबूजी, फैक्ट्री बढ़िया कर रही है, तो वो बैठे हैं, तो उनको वो आकुलता थोड़ी ना, तो वो पेपर पढ़ रहे थे, तब भी तो अपनापन तो था ही। फैक्ट्री तभी भी उनकी थी, आग नहीं लगी पर फैक्ट्री थी, तो दुख तो नहीं हो रहा था। तो इसमें देखा जाए तो मेरा तो ममत्व तो अभी भी है। मैं समझ गया। हाँ। देखो ममत्व है, हाँ। ठीक है ना, पर जब वो जली तब उनका दुख व्यक्त हो गया, और पहले जो उनमें दुख था, जो आकुलता थी, वो अव्यक्त थी। क्यों, अपनापन था। बात आ रही है समझ में। नहीं, तब तक अपने हिसाब से काम हो रहा था, तो नहीं लग रहा था। तो मैं भी तो वही क्वेश्चन था कि अपने हिसाब से काम नहीं होना ही तो दुख का कारण हुआ। क्योंकि अगर ममत्व दुख का कारण है, तो ममत्व तो हमेशा रहता है, पर जब वो अगर अच्छा कर रहा है कुछ, तो फिर ममत्व तो तब भी है, पर तब दुख नहीं हो रहा ना। वो मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं हो रहा है, दुख तो उस समय भी है, हम दुख को समझ नहीं पा रहे हैं
कि दुख वास्तव में है क्या। आकुलता उस समय भी है, पर कि वैसा ये नहीं चीज करना है गलत। कि एक वो होता है ना कि हमारी तबीयत खराब थी और हम उठने की हिम्मत में नहीं थे, पर एकदम से पता पड़ा कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब उठने की हिम्मत नहीं थी, अब इससे बड़ा दुख आ गया, तो क्या हुआ, उठ गए। उठ गए, भग गए तुरंत, और तुरंत अस्पताल ले गए उसको, जो भी चीज़ थी सारी चीज़ें करवा दी और सारे टेस्ट करवा दिए। अब फ़ोन आया कि भाई साहब कहाँ हो, कि हम हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। भाई साहब आप तो कह रहे थे कि आपकी हिम्मत नहीं है। अभी हिम्मत कहाँ से आ गई, ये हिम्मत आ गई। अब ये चीज़ नहीं है कि आकुलता नहीं है, आकुलता तो है, पर बड़ा दुख जब सामने आ जाता है तो आकुलता गौण हो जाती है। ऐसे ही पहले जब ममत्व था तब भी आकुलता थी, पर अब बड़ा दुख सामने आ गया ना कि वो जल रही है, तो वो व्यक्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ममत्व मतलब लेवल फर्क हो गए। हाँ ठीक है ना, अभी वो व्यक्त बाहर है, निकल के बाहर निकल गई वो, अब उससे बड़ी चीज सामने आ गई है, तो वो आकुलता हमें प्रकट में दिखाई दे रही है, पर पहले वो अव्यक्त थी, गौण थी उस गौण समय, थी। दूसरी चीजों पे ठीक है ना, ज्यादा उस समय हमारा फोकस दूसरी चीजें थी, वो फोकस नहीं था। ठीक है ना, अब फोकस एकदम से बढ़ चढ़ के सामने आ गया तो हमें वही वही चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो टेंशन का कारण बन रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, पर ममत्व तो हर जगह हर समय दुख का कारण होता है। यूं करेंगे जैसे अभी पेट दर्द है, ठीक है दुख हो रहा है, इतने में सिर दर्द ज्यादा होने लग गया तो पेट दर्द भूल गए और है तो सही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेट दर्द नहीं है, पेट दर्द तो अभी भी है। ऐसे ही जब तक ममत्व है तब तक आपको दुख है ही। इसमें मतलब थोड़ा सा टॉपिक से बाहर है, हाँ हाँ, बट जैसे इसमें का ये लोग बोलते हैं ऐसे में कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से तो नहीं कहते कि ज्ञान दुख का कारण हो गया। हाँ वो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ हमेशा, हाँ, क्योंकि लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जैसे आप नहीं कह रहे, समझ गया मैं, भाई समझ गया। एक्सीडेंट हो गया हाँ तो वो पेपर पढ़ता रहेगा, भाई हो गया रो, अरे आपके बेटे का हो गया तो एकदम हलचल। तो कहते कि वो तो कि ज्ञान हुआ इसलिए दुख का कारण है। इसमें ममत्व वाला पॉइंट तो मैं समझ गया हाँ, कि ऐसा ममत्व नहीं था है। इसलिए, देखो, पर लोग कहते हैं ज्ञान कभी भी दुख का कारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमेशा हमारे साथ में है, हमेशा, वो कभी दुख का ज्ञान के कारण नहीं हो साथ सकता। है तो ममत्व, किसी पर ज्ञान दूसरे के साथ बेटे जो का ममत्व हुआ है वो ममत्व दुख का कारण है। अच्छा, ज्ञान हमें हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है। यदि ज्ञान ही दुख का कारण होता तो जो सिद्ध हो गए हैं, जो सुखी हैं, उनमें भी ज्ञान है, वो भी दुखी होने चाहिए थे। एक चीज, दूसरी चीज, हमें कम चीजों का ज्ञान हो रहा है तो हम इतने दुखी हो रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान जो हैं उनको तो पूरा लोक जानने में आ रहा है, वो तो अनंत दुखी होने चाहिए। नहीं, जैसे एक्सीडेंट हो गया वहां भी तो मेरे का एक्सीडेंट हुआ तो हुआ ना दुख, नहीं तो ठीक है ना, तो ठीक है, अब हो देखो, गया किसी का एक्सीडेंट। इसी एग्जाम्पल को ले, एक्सीडेंट हुआ तो ज्ञान में आया अपने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही पता पड़ा मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, तो दुख। अब इस ज्ञान में ममत्व जुड़ गया, दुख होना चालू हो गया। हमने पेपर में पढ़ा कि भाई साहब अमेरिका में एक व्यक्ति अचानक ट्रेन के नीचे कुचला गया, आराम से चाय की चुस्की लेते रहे हम, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर जैसे ही पता पड़ा कि भाई साहब हमारा रिश्तेदार था, वो तो हमारा रिश्तेदार था, वो अमेरिका में, वो उस समय में तो बस में वो बैठा हुआ था और एकदम उस बस की टक्कर हो गई है, तुरंत तो हलचल और चलनी चालू क्लोज हो गई। रिश्तेदार था तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्यों हुआ? ज्ञान तो उस समय भी था, ज्ञान हर कंडीशन में एक जैसा है। अमेरिका में व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उस समय भी उस चीज़ का ज्ञान हुआ। पड़ोसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया, अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ तो वो व्यक्ति मर ही गया उस समय ऑन द स्पॉट। पड़ोस में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका मान लो पैर फ्रैक्चर हो गया और वो बेड रेस्ट कर रहा है, 7 दिन का उसको पट्टा चढ़ा हुआ है, ज्ञान इधर भी हुआ है। ठीक है ना, और तीसरा इस चीज का नॉलेज हुआ कि हमारे बच्चे को सुई चुभ गई। अब तीनों कंडीशन में सबसे ज्यादा दुख किस बात में? मेरे बच्चे के जिसमें सबसे ज्ञान तो हर तीनों चीजों का हुआ है।
अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उसके ज्ञान के साथ अपनापन नहीं था, ममत्व वाला ममत्व नहीं था। ठीक है ना। फ्रैक्चर। पड़ोसी को फ्रैक्चर हुआ, वो 7 दिन के लिए बेड रेस्ट पर है, इसका ज्ञान हुआ, पर हमें फर्क कितना पड़ा? जितना उससे ममत्व था, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। पर बच्चे को सुई मात्र चुभी है, इसका जैसे ही ज्ञान हुआ, तो ज्यादा हम तुरंत पट्टी वगैरह लेने ढूंढते, और जल्दी जल्दी क्या हो गया, क्या हो गया, देख ले क्या हो गया। उसको जितना दर्द नहीं होता, उससे ज़्यादा अपन को दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे 100% ममत्व है, और जितना ममत्व होता है उतना दुख होता है। ये फैक्ट है। जितना ममत्व उतना दुख, और जितना कम ममत्व उतना दुख, उतने सुखी है। तो दुख का जो कारण है वो ये ममत्व है। इस ममत्व के कारण ही इच्छाएं खड़ी होती हैं, क्यों हमें उससे अपेक्षा चालू हो जाती हैं। अब जिनसे ममत्व ही नहीं, उनसे क्या अपेक्षा, उनसे क्या इच्छा करेंगे हम। पर जहां ममत्व होता है वहां इच्छाएं खड़ी होती हैं। इच्छा होती है तो दुख होता है, और वो पहचाना कैसे जाता है? आकुलता से। तो जो अपन मोह कहते हैं वो ममत्व, मोह वो मोह ममत्व ही है। मोह एक बहुत व्यापक शब्द है। ठीक है ना। व्यापक मतलब बहुत फैलाव वाला शब्द है। अभी अपन ने उसका एक पार्ट देखा है, ममत्व। ओके, इसमें और भी पार्ट हैं, उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है। ठीक है ना। अभी समय भी हो गया अपना। जैसे ये ना, मेरा फेवरेट कुर्ता फटा और मेरा ऐसे ही कुर्ता फटा, तो कहाँ ज्यादा दुख है? जो फेवरेट है फेवरेट में वो ज्यादा दुख तो होगा। मत ज्यादा कम। तो दुख हुआ चाह, दुख का लक्षण हुआ ऐसे लिख लो आप, आकुलता। दुख का कारण ममत्व। हाँ, ठीक है ना। ममत्व केवल एक शॉर्ट है। अपनापन लिख लेते हैं। ठीक है ना। दुख का कारण क्या था? ममत्व। उस ममत्व के कारण होती है इच्छाएं या अपेक्षा, हाँ, और उन अपेक्षाओं से हम होते हैं दुखी, या फिर इच्छाओं से हम होते हैं दुखी। और वो पता कैसे पड़ता है? आकुलता से। दुख से दुखी तक पहुंच गए वहाँ पे घूम फिर के। दुख से दुखी तक पहुंच गए मतलब पहले दुख हुआ, फिर ममत्व हुआ, फिर इच्छा पहले दुख हुआ, नहीं फिर हुआ, वापस दुखी हुआ। पहले दुख नहीं हुआ, पहले ममत्व हुआ। इंसिडेंस हुआ। ममत्व हुआ तो इच्छाएं खड़ी हुई, इच्छाएं खड़ी हुई तो वो स्वयं ही दुख रूप है। और पता कैसे पड़ा? क्योंकि हमें आकुलता हुई। दुख हुआ चाह, और दुख का कारण हुआ ममत्व, और दुख का लक्षण हुआ आकुलता। आकुलता। ठीक, ओके। ठीक है ना। जैसे ही हमने किसी चीज में ममत्व किया, ममत्व करने के बाद, अटैचमेंट करने के बाद, अच्छा आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक आपको इनसे कोई अपेक्षा थी? आप जानते नहीं थे। पर जैसे ही अपनत्व हुआ, हजारों प्रकार की इच्छाएं चालू हो गई आपकी। इसका मतलब इच्छाएं खड़ी कब होती हैं? ममत्व। जब अपनापन लगता है। इसलिए दुख लड़की का की कारण आता क्या है हो ना, गया? लड़की देखी करी कुछ नहीं था, जैसे ही सगाई हुई है यस हुआ तो अपना चालू। या क्या यस हुआ? बात आ रही है समझ? अब इसका मतलब क्या हुआ कि ममत्व जो है वो दुख का कारण है। उस कारण से ही इच्छा जो है वो खड़ी हुई, और इच्छाएं क्या है? वो दुख है। और पता कैसे पड़ा? आकुलता से। ठीक है ना। अब इच्छाओं पर फोकस करना है, वहां फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है? ममत्व पर फोकस करना है कि इसको कैसे खत्म करें। और ममत्व एक बहुत छोटा पार्ट है। इसके दूसरे और चैप्टर भी हैं, उन पर अपन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उनको खत्म करेंगे। ठीक है ना।